डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का जो कोई भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम सबसे पहले इसका रूल समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n बाय n। दूसरा मैट्रिक्स है B, इसका ऑर्डर है n बाय p। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जरूरी है कि अगर जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज, वो दोनों के सेम होने चाहिए, तभी इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। सपोज अब अगर A मैट्रिक्स m बाय n ऑर्डर का है, B मैट्रिक्स n बाय p का है, तो यहाँ पर फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रोज इक्वल हो गए, तो ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन m बाय p ऑर्डर का होगा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए अगर आपके पास A मैट्रिक्स 2 बाय 3 ऑर्डर का है, B मैट्रिक्स जो है वो आपके पास 3 बाय 2 का होगा, तो उस केस में फर्स्ट की कॉलम्स और सेकंड की रोज ये दोनों इक्वल हो गई, तो इस केस में ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन 2 बाय 2 ऑर्डर की होगी। अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में अगर चलें, अगर बी मैट्रिक्स 3 बाय 2 ऑर्डर का है, ए मैट्रिक्स 2 बाय 3 ऑर्डर का है, तो इस केस में जो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स के कॉलम्स और ए मैट्रिक्स की रोज इक्वल है, तो बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 होगा। और इसमें एक चीज और याद रखने वाली है कि अगर एक मैट्रिक्स 2 बाय 3 ऑर्डर का है, बी मैट्रिक्स भी 2 बाय 3 ऑर्डर का होगा, अगर दोनों में ऑर्डर सेम है, देन इन दैट केस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर दोनों का सेम ऑर्डर होगा उस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं। पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट रो 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, ये 1 बाय 3 ऑर्डर का है। जो सेकंड मैट्रिक्स है वो हमारे पास 3 बाय 3 ऑर्डर का है, और जो थर्ड मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये 3 बाय 1 ऑर्डर का है। हम टर्न बाय टर्न इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 बाय 3 ऑर्डर का है और सेकंड मैट्रिक्स 3 बाय 3 ऑर्डर का है, तो इस केस में जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 बाय 3 ऑर्डर का आएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट रो हमारे पास इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, उस केस में हमारे पास इसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को 1 के साथ किया तो यहाँ पर आएगा 1। अब उसके बाद सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ करेंगे, 2 × 2 ये आ जाएगा 4। थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ करेंगे, ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आपके पास मिल गया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसमें सेकेंड एलिमेंट आएगा। इसमें फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से किया, 1 को 0 के साथ किया, ये आ गया 0। 2 को भी 0 के साथ किया, अगेन ये भी 0 आ गया। देन 3 को 1 के साथ किया, ये 3 आ गया। उसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो हमारे पास थर्ड एलिमेंट आएगा। 1 को 2 के साथ किया, 2। देन 2 को 1 के साथ किया, देन दैट इज अगेन 2। 3 और 2 इसको मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। और दूसरा हम ये एलिमेंट लिख लेते हैं इसके 2, 4, 6 इस मैट्रिक्स के। अब यहाँ पर जो ये एलिमेंट इसके एलिमेंट्स आए 5, 3 और 10, ये मैट्रिक्स आपके पास इसी ऑर्डर का बना। जब 1 बाय 3 को 3 बाय 3 के साथ किया, 1 बाय 3 ऑर्डर बना, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 बाय 3। और दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है 2, 4, 6, इसका ऑर्डर है 3 बाय 1। अब 1 बाय 3 मैट्रिक्स के 3 बाय 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपके पास आएगा 1 बाय 1।
अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 5 इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा 10, देन 3 इंटू 4 ये आ जाएगा 12, देन 10 इंटू 6 ये आ जाएगा 60। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स 1 बाय 1 ऑर्डर का होगा, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा 80। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास डिटर्मिनेंट्स के मैट्रिसेस दिए हैं। अब सबसे पहले हम इनके ऑर्डर चेक कर लेते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/3, सेकंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/3 और जो थर्ड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/1। अब पहले हम फर्स्ट और सेकंड मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/3, दूसरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/3। तो जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर आपके पास आएगा 1/3। मतलब जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का होगा। अगेन यहाँ पर हम उसी रूल को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है इनमें मल्टीप्लाई होंगे। 1 को 1 के साथ किया 1, 2 को 2 के साथ किया 4, अगेन 1 को 1 के साथ किया 1। उसके बाद फर्स्ट रो और यहां से सेकंड कॉलम 1 को 2 के साथ किया 2, 2 को 0 के साथ किया 0 एंड 1 को 0 के साथ किया अगेन 0। उसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहां से 1 को 0 के साथ किया 0 प्लस 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 2 ये 2 आ जाएगा। और हमारे पास जो थर्ड मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 0 2 x। अब यहाँ पर इसके एलिमेंट्स आएंगे 4 5 और 6, ये टोटल करके 6 हो गया। यहाँ पर 2 ये है 4 और इधर से 0 2 x, ये हमारे पास 0 के बराबर गिवन है। अब यहाँ से आप इसका ऑर्डर देखिए, ये 1/3 ऑर्डर का है और ये 3/1 ऑर्डर का है। तो इसका मतलब है जब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ही एलिमेंट बनेगा। 6 को आपने 0 के साथ किया, यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 2 को 2 के साथ किया 4, देन 4 को x के साथ किया 4x, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपके पास 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -4। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 2/2 मैट्रिक्स B such that 6 5 5 6 multiplied by B that is equal to 11 0 0 11। अब जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ये 2/2 ऑर्डर का है, जो इसका रिजल्ट है वो भी 2/2 का है। तो हमारे पास जो B मैट्रिक्स है वो 2/2 मैट्रिक्स ऑर्डर का होना चाहिए। तो मान लीजिए जो हमारे पास B मैट्रिक्स है वो है, उसके एलिमेंट्स हैं x y z। अब हम इस मैट्रिक्स को B की जगह पर रिप्लेस करते हैं। ये आ जाएगा 6 5 5 6 x y z u दैट इज इक्वल टू 11 0 0 11। अब यहां से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 5z, देन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहां से आ जाएगा 6y प्लस 5u। उसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर इसका 5x प्लस 6z। उसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा 5y प्लस 6u दैट इज इक्वल टू 11 0 0 11। अब यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एलिमेंट्स इक्वेशंस है वो इक्वेट होंगी। 6x प्लस 5z को 11 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 6x प्लस 5z इज इक्वल टू 11। उसी तरह से हमारे पास 5x प्लस 6z ये आपके पास 0 के बराबर आएगा। 5x प्लस 6z इज इक्वल टू 0। देन
6y प्लस 5u दैट इज इक्वल टू 0 आएगा, यहां से 6x प्लस 5u इज इक्वल टू 0, और यहां से 5y प्लस 6u इज इक्वल टू 11। अब हम इन दो इक्वेशंस के पेयर्स बन गए हमारे पास, हम इनको सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करें, 6x को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और उसी तरह से 5x को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 30x प्लस 25z इज इक्वल टू 55। उसी तरह से 30x प्लस 36z इज इक्वल टू 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर इनके साइंस चेंज होंगे। 30x प्लस और माइनस के कैंसल, 25z माइनस 36z ये आपके पास आएगा माइनस ऑफ 11z दैट इज इक्वल टू 55। यहां से z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 55 अपॉन माइनस 11, सो z की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 के बराबर। अब इसको हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहां से हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, 5x प्लस 6z इज इक्वल टू 0। यहां पर z की वैल्यू माइनस 5 पुट करेंगे, 5x प्लस 6 इंटू माइनस 5 इक्वल टू 0, 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 30, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 के बराबर। उसी तरह से हम जो y और u की ये दो इक्वेशंस हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर 6y की इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5y की इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हमारे पास y के कोएफिशिएंट्स इक्वेट हो जाएंगे। नाउ 5 को 6y से किया, यहां पर आएगा 30y प्लस 25u इज इक्वल टू 0। उसके बाद 30y प्लस 36u इज इक्वल टू 66। यहां से इन दोनों के साइन चेंज होंगे, 30y कैंसिल हो गए, 25u माइनस 36u माइनस 11u दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 66। यहां से आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर, तो यहां से u की वैल्यू 6 आ गई। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 6y प्लस 5u इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू हम 6 पुट करते हैं, 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, 6y इज इक्वल टू माइनस 30, यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। अब हमारे पास ये चारों वैल्यूज आ गई x, y, z और u की। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास है x, y, z, u, इसके एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमने फाइंड की है 6, y की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस 5, z की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस 5 और u की वैल्यू आपके पास आई है 6 के बराबर। तो ये बी मैट्रिक्स है 6 माइनस 5 6 दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास मैट्रिक्स दिया है fx की फॉर्म में cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 एंड 0 0 1। अब हमें इसमें शो करना है fx इंटू fy इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्टेटमेंट है x की फॉर्म में है। अब अगर हमने fy फाइंड करना है, जहां जहां पर हमारे पास x है वहां पर हम y लिख देंगे, तो fy आपके पास होगा। अब यहाँ पर हम जहां जहां पर y है x है वहां पर y रिप्लेस कर देंगे, तो fy मैट्रिक्स आ जाएगा cos ऑफ y माइनस ऑफ sin y 0, sin y cos y 0 0 0 1। अब हम fx और fy को मल्टीप्लाई करेंगे, fx और fy को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से मल्टीप्लिकेशन होगी cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 और 0 0 1। उसी तरह से जो fy है वो आपके पास है cos y माइनस ऑफ sin y 0, sin of y cos of y 0 एंड 0 0 1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें जो हमारे पास दोनों का मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है 3/3, मतलब जो इनका रिजल्ट है वो भी 3/3 ऑर्डर का आएगा। अब इसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा और उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि cos x cos y ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। यहां से ये मैट्रिक्स आएगा
कॉस एक्स कॉस वाई। फर्स्ट एलिमेंट को जो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर साइन एक्स साइन वाई आ गया, और जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये जीरो होगा। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, cos x को माइनस साइन वाई के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस ऑफ cos x साइन वाई। उसके बाद माइनस साइन एक्स को cos y के साथ किया तो ये आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स cos y, और जीरो को जीरो के साथ किया तो जीरो आ जाएगा तो प्लस जीरो होगा। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, cos x इंटू जीरो जीरो होगा, माइनस साइन एक्स इंटू जीरो ये भी जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, तो हमारे पास जो लास्ट रो हमारे पास होगी, लास्ट एलिमेंट जो फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट है वो जीरो आ जाएगा। उसी तरह से अब हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एक्स को cos y के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स cos y, और उसके बाद cos x को sin y के साथ किया, प्लस cos x sin y। देन हमारे पास ये जीरो के साथ जीरो मल्टीप्लाई हुआ तो ये जीरो आ जाएगा। उसी तरह से हमारे पास जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स और जो है हमारे पास है साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। देन फर्स्ट सेकेंड रो को हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, cos x इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन, अगेन यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब उसके बाद जो हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इंटू कॉस वाई यहाँ पर जीरो, जीरो इंटू साइन वाई अगेन जीरो, वन इंटू जीरो अगेन यहाँ पे जीरो। उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम, जीरो इंटू माइनस साइन वाई जीरो, जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, एंड वन इंटू जीरो ये भी जीरो आएगा। और यहां से जो हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, एंड वन इंटू वन दैट इज वन, तो यहाँ पर वन। अब ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो है इनको अरेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। उसके बाद इन दोनों एलिमेंट्स में से जो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और यहां से ये जीरो। अब यहां से ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और इन दोनों एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y, एंड देन दिस इज जीरो, ये आ जाएगा जीरो जीरो एंड वन। अब इनके फॉर्मूले में लिख देता हूं, ये बन रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला, ये है cos a प्लस b। उसी तरह से ये फॉर्मूला बन रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b का, sin a cos b प्लस cos a sin b का, ये है हमारे पास sin ऑफ a प्लस b। यहाँ हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला बन गया cos x cos y माइनस sin x sin y, यह आ जाएगा cos ऑफ x प्लस y। देन माइनस बाहर रखेंगे हम, sin x cos y प्लस cos x sin y, यह आ जाएगा माइनस ऑफ sin x प्लस y, एंड यहाँ से ये जीरो। उसी तरह से ये आ जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y, sin ऑफ x प्लस y, और ये है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos ऑफ x प्लस y जीरो, और यहां से जीरो जीरो वन। अब आप इसको ध्यान से देखें, जहां जहां पर x था, जैसे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट था cos x, इसकी जगह पर आ गया cos ऑफ x प्लस y, माइनस sin x यहां पर आ गया माइनस ऑफ sin x प्लस y, इधर है sin x, यहाँ पर sin ऑफ x प्लस y, एंड यहाँ cos x है तो यहाँ cos ऑफ x प्लस y। तो जहां जहां पर हमारे पास x प्लस y था, वहां पर हमारे पास x था, वहां पर x प्लस y आ गया, तो ये आपके पास रिजल्ट बनेगा f ऑफ x प्लस y। सो दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया है 0 माइनस ऑफ tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 बाई 2 ऑर्डर का, और हमें प्रूव करना है i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास i प्लस ए। अब i प्लस ए हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i हम लेंगे 1 0 0 1, और a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 0 माइनस ऑफ tan अल्फा अपॉन 2 tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 0। अब इनको हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 0 1 0 प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा माइनस ऑफ tan अल्फा अपॉन 2, देन 0 प्लस tan अल्फा अपॉन 2, ये आ जाएगा tan ऑफ अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब सबसे पहले राइट हैंड साइड के लिए हम i माइनस ए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें i माइनस ए फाइंड करते हैं। i हमारे पास है 1 0 0 1 माइनस a हमारे पास है 0 माइनस ऑफ tan अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा अपॉन 2 0। अब यहां से यह आएगा 1 माइनस 0 1 0 माइनस ऑफ माइनस tan अल्फा बाई 2, यह आ जाएगा tan अल्फा अपॉन 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, यह आ जाएगा माइनस ऑफ tan अल्फा बाई 2, और 1 माइनस 0 1। अब हम i माइनस ए को लेफ्ट राइट हैंड साइड के लिए इस टर्म के इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास है i माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहां से जो हमारे पास i माइनस ए मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है, ये है 1 tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 माइनस ऑफ tan अल्फा अपॉन 2 1, और यहां पर दूसरा मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा, देन उसके बाद साइन ऑफ अल्फा एंड cos ऑफ अल्फा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आपके पास आएगा 1 को cos अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, यह जाएगा cos अल्फा प्लस tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ किया, यहां जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 cos ऑफ अल्फा। और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ tan अल्फा अपॉन 2 cos अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा। और लास्ट में ये टर्म जो हमारे पास सेकंड रो और उसका सेकंड कॉलम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आ जाएगा tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस 1 और cos अल्फा मल्टीप्लाई होंगे, यहां आ जाएगा cos अल्फा। अब यहां पर जो tan अल्फा बाई 2 है उसको हम लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। हम हर टर्म में इसको चेंज कर देंगे, cos अल्फा प्लस tan अल्फा को हमने लिख दिया साइन ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा, और यहां से माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा अपॉन 2 डिवाइड बाय cos ऑफ अल्फा अपॉन 2 इंटू cos ऑफ अल्फा। उसी तरह से यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा अपॉन 2 डिवाइड बाय cos ऑफ अल्फा बाय 2 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यहां से आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा बाय 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस यहां से cos अल्फा। अब यहां पर हर टर्म में जो cos अल्फा बाय 2 जो है एलसीएम लेगी, यहां पर इसको 1 मान लेते हैं इन टर्म्स में अगर, तो यहां से अब एलसीएम लेते हैं। यहां पर एलसीएम आएगा cos ऑफ अल्फा अपॉन 2। अब यहां से ये जो cos अल्फा बाय 2 ये एक टर्म है, इसमें cos अल्फा बाय 2 cos के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा cos अल्फा cos ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस ये टर्म आ जाएगी साइन ऑफ अल्फा अपॉन। उसी तरह से दूसरी टर्म में यहां पर भी cos ऑफ अल्फा बाय 2 हम एलसीएम लेंगे, यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा
कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस ये टर्म आ जाएगी कॉस अल्फा साइन ऑफ अल्फा अपॉन 2। और अब जो हमारे पास इसका जो सेकंड जो हमारे पास रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम है कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर ये कॉस अल्फा बाई 2 इस साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म तो ऐसे ही रहेगी माइनस ऑफ साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा। उसी तरह से यहाँ का फोर्थ एलिमेंट जो है, जो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से कॉस अल्फा अपॉन 2 कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2। अब यहां से आगे ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। यहां पर a की जगह पर हम अल्फा मान के चलते हैं और b की जगह पर अल्फा बाई 2 मान के चलते हैं, तो यहाँ पर cos a cos b प्लस sin a sin b के फॉर्मूले लिखेंगे। एक बार मैं इनको अरेंज करके लिखता हूँ। हमारे पास है cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा साइन ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन ये है cos ऑफ अल्फा बाई 2। अब इन दोनों टर्म्स में से हम माइनस कॉमन लेंगे पहले, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2। और यहाँ पर हम इस टर्म को पहले लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2। और यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b का, तो ये है cos अल्फा cos ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा अपॉन 2 डिवाइड बाय cos ऑफ अल्फा अपॉन 2। अब यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बन रहे हैं cos a cos b प्लस sin a sin b। ये फॉर्मूला है cos a माइनस b का, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2। यहां से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा अपॉन। और यहां से ये फॉर्मूला है अगेन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2 डिवाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2। और लास्ट में अगेन ये भी वही पहले वाला फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b का, ये आ जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा बाई 2। अब अल्फा और अल्फा माइनस 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, 2 एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा अल्फा अपॉन 2। तो यहां से ये आ जाएगा cos ऑफ अल्फा अपॉन 2 डिवाइड बाय cos ऑफ अल्फा अपॉन 2, ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। और यहां से साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 cos ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा बाई 2। अब यहां से cos और cos अल्फा बाई 2 कैंसल, ये आ जाएगा 1 साइन अपॉन cos tan, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ tan अल्फा अपॉन 2, ये आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, अगेन ये tan ऑफ अल्फा बाई 2 और ये कैंसिल होके यहाँ भी रह जाएगा 1। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये वैल्यू जो आपकी राइट हैंड साइड की आई है दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आई है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी जो आएगी 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1। सो यहाँ से ये हमारे पास प्रूव हो गया दैट लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास रिजल्ट है जो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आपके पास दिया है 1 माइनस 1 2 और माइनस 1, बी है हमारे पास a माइनस 1 b माइनस 1। अब ये आपके पास कंडीशन गिवन है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ पर इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी इसमें नहीं लगाएंगे, हम इसको सेपरेटली जो है इस तरह से करेंगे।
a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन है। अब यहाँ पर बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होनी है, इसमें a b और b ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हमें प्रोवाइड करते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को हम दो बार इस तरह से लिखेंगे, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर, देन a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a b आ जाएगा, और b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा, प्लस b को b के साथ क्या b स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर जो a b है, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो a b जो है वो b a के बराबर नहीं आता, इसलिए ए बी और बी ए ही दोनों अलग अलग होंगे, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करके 2ab या 2ba नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर a स्क्वायर तो a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास कंडीशन आएगी ab प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। हम इन कंडीशंस में a b और b a को सेपरेटली सॉल्व करके यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं। a की वैल्यूज है 1 माइनस 1 2 और -1, b है आपके पास a -1 b और -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से आप देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, यहाँ आ जाएगा 1 को a के साथ किया a माइनस b, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यह आ जाएगा माइनस ऑफ 1 इंटू -1, यह आ जाएगा -1, और यहाँ से -1 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। उसी तरह से सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुए तो यहां से आ जाएगा 2a माइनस बी, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -1 -2, और यहां से -1 इंटू -1 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी 0 2a माइनस बी और -1, तो ये आपके पास a b की वैल्यू आई है। उसके बाद हम b और a को मल्टीप्लाई करेंगे। जब b और a को मल्टीप्लाई करना है, हम मैट्रिक्स b को पहले लिखेंगे, a को बाद में लिखेंगे, तो b आपके पास ba लेते हैं हम, b है a माइनस 1 b माइनस 1, और a है आपके पास 1 -1 2 और -1। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया a इंटू 1 a -1 इंटू 2 -1, then first row second column minus a -1 into -1 plus 1, then second row और first column b into 1 b -1 into 2 -1, then second row second column यह आ जाएगा माइनस b -1 into -1 plus 1। अब हम इनको इस कंडीशन में पुट करते हैं, a b प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 की कंडीशन। अब ए बी की वैल्यू है हमारे पास a माइनस बी 0 2a माइनस बी -1 प्लस बी ए की वैल्यू है a माइनस 2 माइनस a प्लस 1 b माइनस 2 माइनस b प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। अब यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से a माइनस बी प्लस a माइनस 2, इधर से 0 माइनस a प्लस 1 2a माइनस b प्लस b माइनस 2 -1 माइनस b प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। अब यहां से जो आएगा इक्वेशंस में 2a माइनस b माइनस 2 माइनस a प्लस 1, और यहाँ से b कैंसिल 2a माइनस 2, और यहाँ से प्लस 1 और -1 कैंसिल -b, दैट इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। अब यहाँ से हम इनको इक्वेट करते हैं, 2a माइनस b माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0। जब हमने इस एलिमेंट को 0 से इक्वेट किया, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। जब माइनस b को 0 से किया, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 0। अब a और b की वैल्यूज आ गई, अगर आप वेरीफाई करेंगे यहाँ से इस इक्वेशन से 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी a की वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ पर अगर हम b की जो a की वैल्यू 1 पुट करें तो यहाँ से भी आपके पास b की वैल्यू 0 आ जाएगी।
तो इन चारों इक्वेशंस में जो हमारे पास a और b के कॉमन सॉल्यूशंस है वो आएंगे, a की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी 0। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर a के बराबर, ये गिवन है, हमें i प्लस a होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर a जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब i प्लस a होल क्यूब को सॉल्व करने से पहले हम i प्लस a होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, i प्लस a मल्टीप्लाई बाय i प्लस a। अब जब i आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो i आएगा। जैसे हम नॉर्मल वैल्यूज को, सिंपल वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, उसी तरह से i को जब i के साथ मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स में वो i आएगा। तो i को जब i के साथ किया i, अब i को a के साथ किया तो a इंटू आई ये भी a के बराबर होता है। तो पहले i को a के साथ मल्टीप्लाई करके हम i a लिख देंगे, प्लस देन a को i के साथ ai, देन a इंटू a स्क्वायर। अब ai हो या ia हो, इन दोनों की वैल्यू जो है वो a के बराबर होती है। तो ia को भी हम a लिख देंगे और इसी तरह से ai को भी a लिख देंगे, और a स्क्वायर की वैल्यू हमें a वो गिवन है। तो यहां से ये आपके पास आ जाएगा i प्लस 3a के बराबर। अब ये आपके पास वैल्यू आई है i प्लस a होल स्क्वायर की। अगर हमने i प्लस a होल क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसको लिखेंगे i प्लस a होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय i प्लस a। अब i प्लस a होल स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वो है i प्लस 3a और ये है i प्लस a। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, i प्लस a होल क्यूब, ये आपके पास है i प्लस 3a और यहां से ये है i प्लस a। अब जब i को i के साथ मल्टीप्लाई किया, अगेन ये i आएगा, i को a के साथ किया ia प्लस 3ai प्लस 3a स्क्वायर, ये वैल्यूज आ गई। अब ia दैट इज इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा आपके पास i प्लस a प्लस 3ai, ये आ जाएगा 3a के बराबर। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है a के बराबर, तो ये आ जाएगा 3a, तो इसकी वैल्यू बनेगी i प्लस 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, i प्लस a होल क्यूब माइनस 7a। i प्लस a होल क्यूब की वैल्यू है i प्लस 7a माइनस 7, प्लस 7a माइनस a, 7a कैंसर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी i के बराबर। सो दिस इज द आंसर।